आज फिर आप नोहर में आना हुआ है और नोहर पंजाब हरियाणा के लोगों की सेवाएं जयपुर तक आपकी रहती है। एक शानदार वेरिएशन आपका नजर आता है सर, लोग बाग आपकी खूब तारीफ करते हैं। आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगे, पहले बताइए जी। आज लक्ष्य हॉस्पिटल के शुभारंभ पे रामनेस ने आज बुलाया सबको, गेस्ट को, और गांव से काफ़ी लोग आए, मतलब रिश्तेदार। तो बहुत बहुत मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि एक नई शुरुआत, आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे हैं नौर के लोगों की, उसमें वो करते रहें, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से सेवा मान की करें। और आज तक भी ऐसे करते आ रहे हैं और हमारा भी पूरा सहयोग है। और मैं जैसे हर महीने संडे को, फर्स्ट संडे को यहाँ सेवा देता हूँ। और जयपुर में तो हमारी है ही सेवा। तो जयपुर में जो हमारे यहाँ के जो भी गाँव के लोग, रिश्तेदार, जानकार जो भी आते हैं, तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है जो भी। और बाद में भी जैसे कई बार पेशेंट को कोई जरूरत पड़ती है तो यहाँ आके वो मिल लेते हैं और यहाँ के थ्रू वो रिपोर्ट भेजते हैं। और ऐसे एक तरीके से मैं आता भले ही महीने में एक बार हूँ, लेकिन मेरा जो टच है वो लगभग आप यूँ मानो कि 24/7 इंटू 24/12 महीने पूरा रहता है। तो जिस मरीज तरह से आज 4 घंटे से लगातार लोग बाग आ रहे हैं, ये आप लोगों का लोगों के प्रति स्नेह है, इसी की बदौलत लगता है। हाँ, ये सब लोगों का प्यार है, स्नेह है और ये मेहनत है इनकी। हृदय रोग जैसे कि आप हैं, तो आजकल हृदय रोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या सुझाव देना चाहोगे आप दर्शकों को? ये आजकल सबसे पहला कारण खान पान माना जाता है। खान पान पहले तो अपने गांव में बहुत अच्छा होता था, जैसे पहले बाजरे की रोटी, चने की रोटी, और आजकल प्योरली वो शिफ्ट हो गया गेहूं पर। तो इस तरह के खान पान से मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज वगैरह बढ़ती है। दूसरा, पहले अपने गांव में मान लो ये पैकेज फूड की दुकानें होती होती नहीं थी, तो आजकल ये पैकेज फूड भी पूरा हर गांव में छोटी छोटी जगह पर पहुंच गया। तो बच्चे जो है वो शुरुआत में ही इन फूड्स को लेना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे उनमें पैकेज फूड में नमक और चीनी ज्यादा होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका वेट बढ़ने लगता है, बीपी, शुगर ये बढ़ने लगती है। तो दूसरा कारण डाइट के अलावा जो फिजिकल वर्क होता था वो सारा आज मशीनों के द्वारा होने लग गया। तो ज्यादातर जैसे गांव में भी लोग बाग आजकल ज्यादातर मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी रह नहीं गई है। अपन अभी उन मशीनों की बात करें कि पहले जो काम हाथ से हुआ करता था तो शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा होती थी, उसके मुकाबले आजकल सारा काम मशीनों से हो गया, तो उसकी वजह से शारीरिक श्रम घट गई, इसलिए सबकी वेट बढ़ने लग गया। फिर बीपी, शुगर की जैसे पहले बीमारियां होती नहीं थी गांव में, वो बढ़ गई अब काफी। इसके अलावा धूम्रपान तो गांव में है ही है पहले, मतलब काफी ज्यादा लोग करते भी हैं तंबाकू का सेवन। और तीसरा है जो मानसिक रूप से स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया आजकल के लोगों में, चाहे वो किसी तरीके से हो, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो पारिवारिक झगड़े का हो, या चाहे किसी भी चीज का हो। तो ये 4-5 कारण है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो इसके लिए इसकी शुरुआत जो है वो बहुत, जब बच्चा छोटा हो तभी ध्यान देना होगा, क्योंकि उस समय से ही अब ये हार्ट डिजीज, किसी को हार्ट अटैक आज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ये हुआ है, ये अंदर बीमारी बहुत सालों से चली आ रही होती है, उसका परिणाम है कि आज अटैक आए। तो अपना खान पान शुरुआत से ही अच्छा रखें। बच्चे भी, अगर बच्चों को तो पता नहीं होता, उनको नई नई चीजें अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में अपन बार बार कह के वो चेंज करवाएं, उनको अवेयर करें। और जो एडल्ट हैं वो अपने शारीरिक श्रम को बंद नहीं करें। जैसे अपने गांव में काम मशीनों से भले ही हो गया हो, लेकिन आप डेली खेत जाओ, खेत में भले ही जितना हो सके उतना काम करो। हम तो इवन जिनको स्टेंट डल चुका होता है, बाईपास हो चुकी होती है, उनको भी ऐसा नहीं कहते कि आप काम बंद करो। कई लोग मतलब इस डर से काम बंद कर देते हैं कि भी अब तो पता नहीं छल्ला हिल जाएगा या बाईपास करवा ले दोबारा अटैक आ जाएगा। तो काम करने से, शारीरिक श्रम करने से कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो पाए डॉक्टरी सलाह लेके ही करें। ऐसा नहीं कि किसी का हार्ट पंपिंग बहुत कमजोर है वो भारी काम करेगा तो दिक्कत होगी, लेकिन डॉक्टरी सलाह के अनुसार जितनी उनको काम करने की क्षमता बताई गई है उतनी काम करें, काम को छोड़े नहीं। और आज अपन यहाँ पे तो ये ट्रेंड मतलब अपने यहाँ बन गया है कि 60 साल की उम्र होगी, 65 साल की उम्र होगी, रिटायरमेंट आ गया तो सब काम छोड़ देते हैं। लेकिन ट्रेंड ये होना चाहिए कि रिटायरमेंट तो कभी होना ही नहीं है, काम आज जितना चलता रहेगा उतना दिमाग भी बुढ़ापे तक भी ज्यादा सक्रिय रहेगा।
बुढ़ापे की जो होने वाली बीमारियां काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा खान पान अच्छा रखें, धूम्रपान बंद करें। तीसरा, मानसिक जो है वो तनाव वो साझा करें। आजकल अकेलेपन की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जो धूम्रपान, डायबिटीज या बीपी इनके बराबरी है। इसका इफेक्ट अपने हार्ट पे बराबरी पड़ता है इनका। तो आजकल लोग बाग सुबह शाम हुई अपने घर में जाके बैठ जाते हैं। पहले जैसे गांव में अपने जो चौपाल हुआ करती थी, चौकियों पर लोग बैठ के बातें करते थे, वो बात हटाई। तो आजकल वो हटाई बिल्कुल बंद हो गई। तो जब ये गांव में ये हाल है तो शहरों का क्या हाल होगा। तो मैं फिर मरीजों को फिर भी ये सलाह देता हूँ कि गांव में जो चौपाल है हटाइए, बात चालू करो दोबारा। वह एक तरह को दवाई है ना। हर चीज, हर बीमारी की दवाई है भाई। नो एक बीमारी को नहीं, बस सभी बीमारी की दवाई है। और कोई परिवार में आपस में कोई मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, देखो आजकल छोटी छोटी बातें लेके तनाव होने लगे हो। सालों साल तक पूरा परिवार आपस में एक दूसरे से लड़ता रहे, जबकि कोई बात वही को नहीं। बात वह थोड़ी सी अब ईगो की, अभिमान की बात वह। तो बिन समझदारियों बात करके सुलटा के आगे बढ़ो। तो मेरी सारा सगाई मतलब गुजारिश है कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखो, केवल शारीरिक नहीं मानसिक भी। तभी क्या परिवार आगे प्रोग्रेस करेगा, समाज आगे प्रोग्रेस करेगा। और एक आजकल नॉर्म में नशे की प्रवृत्ति, नॉर्म की आपने जो आसपास पूरे डिस्ट्रिक्ट है तो नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। और इस नशे की प्रवृत्ति की वजह की है कि आपका युवक है जिसका मोस्ट जो प्रोडक्टिव युवा वर्ग है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है कंधा पर समाज ने। तो एकदम नशे की वजह पिच बैग जाम ला रहे हैं और बार वजह पूरा परिवार पर ला रहे हैं। बाकी जो तलाक बटन ला रहे हैं, तो एक बहुत सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। तो आप लोगों के माध्यम से ये धीरे आप अवेयरनेस बढ़ाओ कि जितना मतलब हो सके ये सबसे बड़ा संदेश यही है भी हम जैसे लोग जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, हम तो ये एक दूसरे आपस में बात करते हैं कि 60 साल को क्यों मेरे छोटे को नहीं के काम हुई, लेकिन डॉक्टरी भाषा और नई खोज के मुताबिक ये इनकी बात सही है। शारीरिक जब तक शरीर में पसीना नहीं आएगा कोई इंसान की, यदि उसका खाना पीना जो वो चीज खाए वो यदि सही से उसका डाइजेशन सही नहीं हुआ ना, तब तक ये बीमारियां हर आदमी इसी वजह से ग्रसित हुआ है। और हमारे तो दादो ताजा उदाहरण है। बाकी उम्र होगी लगभग 95-6 हो गई, और मैं आज भी उम्र में भी सुबह जल्दी उठे और खेत में जाए, जितना काम है वो काम करे और कोशिश करे कि आप वो काम खुद ही करे, दूसरे पर डिपेंडेंट को नहीं। तो वो भी बांगे स्वास्थ्य को मेन राज है।